नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो हाल क्या है दाल का, इसमें आपका स्वागत है। और आज का ये खास शो दिल्ली से और दिल्ली में ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस से नेफेड और जीपीसी की ये खास पेशकश है। ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है पल्सेस को लेकर, 50 देशों के ट्रेडर एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से मैं आपको ये शो दिखा रहा हूँ। और इसीलिए हमने कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स को यहाँ पर चुना है आपको दाल का हाल बताने के लिए। और इस खास चर्चा में हमारे साथ दाल इंडस्ट्री के बड़े वेटरन एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं बिमल कोठारी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं IPGA, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर नेफेड के। हमारे साथ विवेक अग्रवाल साहब हैं, MD हैं JLV एग्रो के। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी हैं, आपटा के चेयरमैन हैं। आपटा किसानों और कारोबारियों का एक संगठन है। और साथ ही हमारे साथ निखिल पूनावाला हैं, आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और हम ग्राउंड से ये शो कर रहे हैं बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। तो मेरा पहला सवाल कोठारी जी आपसे ये होगा, ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस में हम हैं, अब तक क्या निकल के आया ग्लोबली? इस बार डिमांड के मुकाबले दालों की सप्लाई का सिचुएशन क्या आपको दिखा है? मसूर की जहाँ तक उपलब्धता है, मैं समझता हूँ ग्लोबल मार्केट में जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, 17 लाख टन का ऑस्ट्रेलिया में, 12 लाख टन का कनाडा में है। तो लगभग जो ग्लोबल सप्लाई है मसूर की वो अच्छी है। हमारे यहाँ सरकार ने भी, नेफेड ने भी बफर स्टॉक किया हुआ है 7 से 8 लाख टन का। तो मेरे ख्याल से मसूर के बारे में मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मसूर के दामों में मैं कोई वृद्धि समझता भी नहीं हूँ। पूरे साल मसूर के दाम लगभग यही भाव पड़े रहेंगे, 1 आध रुपये आगे पीछे, क्योंकि मसूर की उपलब्धता बहुत अच्छी बनी है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि इस बार हमारे यहाँ चने की जो है थोड़ा उसके लिए अभी तक कंसर्न है। हमें देखना है कि MP के अंदर और राजस्थान की क्रॉप कैसी होती है। और जो तुअर और उड़द है उसमें भी हमारे यहाँ कमी बनी हुई है। तो ये ज़रूर है कि जो डिमांड है वो ये मसूर में ज़रूर शिफ्ट होगी। लेकिन ये हमें अभी बहुत जल्दी है इसके बारे में बात करना। चने की क्रॉप को देखते हुए हम बाद में जानकारी मिलेगी कि कैसी सिचुएशन रहती है। लेकिन मोर और लेस मसूर के मामले में मैं समझता हूँ कि उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दालें हैं हमारे देश में जो है, चना है, तुअर है, उड़द है, वो तो सरकार भी शुरू से कह रही है कि इस बार हमारे यहाँ थोड़ी उपलब्धता की कमी है। तो जिसके लिए सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट खोल दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो 3 महीने का जो विंडो सरकार ने खोला उसमें लगभग 12 से 13 लाख टन येलो पीस का इंपोर्ट हो जाएगा। तो वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन होगा। उससे क्या, जो हमारे यहाँ जो चने की जो कमी महसूस हो रही थी कि 12 से 15 लाख टन या 20 लाख टन, वो ऑलरेडी येलो पीस से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम था सरकार का, जो सही समय पे लिया गया है। तो आपको लगता है ये एक्सटेंड भी होना चाहिए, 31 मार्च के बाद भी इंपोर्ट होना चाहिए? देखिए, ये चने की उपलब्धता भी मैंने कहा, जैसे बताया कि चनों की कैसी उपलब्धता रहती है, चने की कैसी हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद देख के उसको कदम को उठाना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चने की सप्लाई का सिचुएशन देखने के बाद कदम उठाना चाहिए। सुनील सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर बताइए, क्या फीडबैक आपको मिला है ग्लोबल ट्रेड इंडस्ट्री से इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर डिस्ट्रप्शन दालों में अभी दिख रहा है। हाँ। और जहाँ तक कि कदम उठाए जा रहे हैं सरकार को, चाहे येलो पीस की इंपोर्ट के बारे में हो, हाँ। या फिर आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके का सरकार स्टॉक लिमिट या कोई ऐसी एबरेशंस आती है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल रखेगी। अच्छा। चने के बारे में ये काफ़ी अर्ली है यह कहना, कयास लगाना कि इसमें कोई उपलब्धता घटेगी कि नहीं घटेगी। हाँ। क्योंकि पिछली बार भी ये बातें की गई थी कि भाई इस बार उपलब्धता घटेगी, ऐसी बात आई नहीं। MSP के रेंज में या थोड़ा सा ऊपर चलता रहा, जो एक बहुत हेल्दी साइन है। क्योंकि पिछले सालों में भी इसी इंडस्ट्री के बहुत लोगों ने चने के उपार्जन तथा चने की जो हम लोग बिक्री की थी तो उस पर बहुत सवाल उठते थे। आपके चैनल से ही उठते थे, आप भी इस बात को उठाते थे। सवाल तभी भी उठ रहे हैं कि आप महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। नहीं बात अब, लेकिन इस बार ये कहीं नहीं रहा कि यदि आपने ये देखा कि जब हमने उपार्जन बंद किया और 3 जुलाई के बाद हमने चने को बेचना शुरू किया, एक बहुत हेल्दी मार्केट रेंज में बढ़ा। और जिससे जिन किसानों की यदि PSS में उपार्जन नहीं भी हुई, उन्हें भी मार्केट से MSP मिला। तो एक MSP इंटरवेंशंस का यही ऑब्जेक्टिव होता है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव है। तभी है तो मतलब एक भरोसा है किसानों को भी, क्योंकि नेफेड, आप देखिए, आप सब वाकिफ़ होंगे नेफेड के नाम से। नेफेड बहुत बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट करता है, फिर वक्त आने पर बेचता है। मतलब आप ये समझिए कि मार्केट मैनेजमेंट ये बखूबी इसका काम नेफेड की तरफ से होता है।
और जो बात सुनील जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, फार्मर को भी, कंज्यूमर को भी, कि सप्लाई डिसरप्शन ना हो जाए, उसको लेकर बहुत ध्यान रखना होता है। अब विवेक अग्रवाल साहब, आप जरा हमें ये बताइए, आप भी पल्सेस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सप्लाई के मोर्चे पर अभी कोई दिक्कत है तो आप क्या कहेंगे, दालों की सप्लाई? जी देखिए, अभी तो हमारे दोनों कोठारी जी ने, सुनील जी ने सब चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं, और जो कंसर्न था, जो मेन था, उसको येलो पीस से बहुत अच्छा काउंटर किया है। आपने एक सवाल पूछा था कोठारी जी से कि एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। येलो पीस जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आ रहा है, 13 लाख टन के आसपास का फिगर हमने बोला, और मुझे लगता है उतना आएगा। उससे सारे पल्सेस पे दबाव पड़ेगा, और अगर हम लोग ये इंपोर्ट और एक्सटेंड करते हैं तो आप मान के चलिए मार्केट बहुत दब जाएगा। अगर आपको फार्मर्स को भी अच्छा प्राइस देना है तो एवोल्यूशन करना चाहिए, जैसे संघ साहब ने को दबाना ही तो है, मतलब अभी दाम तो गिराने ही है ना। नहीं देखिए, आपको किसान को भी देखना है, किसान को उचित प्राइस भी देना है, एमएसपी के आसपास भी देना है। अगर इस मार्केट को स्टैंडर्ड रखना है आपको, तो मेरे ख्याल से इसको वापस रिव्यू करना पड़ेगा, और पर्याप्त सप्लाई येलो पीस की 31 मार्च तक काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर ऐसा लगता है, जैसे सिंह साहब ने कहा कि चना की शॉर्टेज हमको भी नहीं लग रही है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले साल भी कयास लगाए गए थे, लेकिन बहुत माल मिला था। तो शॉर्टेज नहीं लग रही है चने की? देखिए, अभी बहुत अर्ली है कोई भी चीज़ के लिए कहना। कई बार क्या होता है, क्रॉप डिले हो जाती है, उसके कारण आपका सही आकलन नहीं हो पाता। सुनील जी को लेकिन शॉर्टेज लग रही है ना बलदेवा जी, चने में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपको। मैंने ये कहा है कि सरकार के हिसाब से 6% जो है बुआई कम है, आपके हिसाब से? इंडस्ट्री के हिसाब से 15% करीबन बुआई कम है। लेकिन 15% सीधे 2.5 गुना हो गया ना। लेकिन हो सकता है कि जब माल आए, जब ईल्ड आए, यदि 5% या 10% भी ज़्यादा होता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक खेत में जो ईल्ड होती है वो पर एकड़ कई बार ये देखा गया है कि 20-20, 22-22 कुंटल तक होती है, जबकि सरकार की भी एवरेज देखेंगे आप, 11 कुंटल सरकार एवरेज लेती है। और एक्चुअल एवरेज जो देश में होती है वो सारे देश में मिला के 11-12 कुंटल की होती है। यदि वो 15 हो गई तो आपके पास माल जो है 20% ज़्यादा हो गया। यदि वो 9 हो जाती है तो आपके पास 20%। आपके हिसाब से 15 होगी, 9 होगा? अभी कहना, जैसा सबने बोला कि अभी कहना ये आप सबके दबाव में मत आइए, आप अपनी बात रखिए ना। ये जब 15 मार्च के बाद जब मंडियों में अराइवल हो जाएगी तो हम किसान को पूछते हैं कि आप जो ये डेयरी लेके आए हो वो कितने एकड़ में लेके आए हो। जब वो एक बताता है कि मैं इतने एकड़ में आया हूँ, तो हम 150 किसानों की जो एवरेज लेते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यील्ड कितनी बैठी है। अभी यील्ड कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी बता पाएगा। हाँ, ये प्रिडिक्शन जरूर किया जा सकता है कि मौसम कैसा रहा, मौसम ठीक रहा तो यील्ड अच्छी आएगी। कैसी है क्रॉप वैसे आपके हिसाब से? अभी तक कुल मिला के अभी तक संतोषजनक है, बहुत अच्छी नहीं है, संतोषजनक है। संतोषजनक है। हाँ जी, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉप संतोषजनक है, और अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि यील्ड कितनी होगी। हालांकि हम सब ये उम्मीद करें कि अच्छी यील्ड आए, इस बात की उम्मीद सरकार भी कर रही है। अच्छी यील्ड होगी तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच नहीं होगा, अच्छा भाव मिलेगा, और किसानों को और साथ ही कंज्यूमर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा निखिल जी आप बताइए, आप भी सप्लाई मैनेजमेंट को बखूबी समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है और देश के कोने कोने में ये चैनल देखा जाता है, तो अगर एक आम कंज्यूमर आपसे पूछे, मैं उनकी आवाज़ बन के आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई दाल हमें आगे सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी, आप क्या कहेंगे? आगे स्टेबल रहना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल रहना चाहिए। देश में स्टॉक्स है, और अगर देश में स्टॉक्स कम भी हो जाए तो हम मंगा सकते हैं। अच्छा, मंगा सकते हैं, बिल्कुल मतलब मंगा आप कह रहे सकते हैं कि दालों का मार्केट स्टेबल रहेगा। मतलब कुल मिलाकर जितने आप समझिए कि आप इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, और इनको सुनने के बाद दाल को लेकर आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और इसीलिए हमने नाम दिया है कि हाल क्या है दाल का। इसीलिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन पल्सेस को लेकर क्या है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अलग अलग दाल, जैसे अभी मसूर की बात हो गई, तुअर, उड़द, चना, मूंग, इन दालों की स्थिति कैसी है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, प्राइस क्या रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हाल क्या है दाल का, और ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस से हम आपको ये शो दिखा रहे हैं। अब जरा आप बताइए कोठारी जी, आपने लेंटिन मतलब तुअर के बारे में, सॉरी मसूर के बारे में आपने बता दिया। अब जरा बताइए तुअर, जिसको अरहर भी कहते हैं हमारे बिहार में, तुअर का क्या सिचुएशन है? क्या तुअर को लेकर वाकई चिंता थोड़ी ज़्यादा है? देखिए, तुअर का प्रोडक्शन पिछले साल भी कम था। इस साल भी सरकार का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया है उसमें 32 से 33 लाख टन का अनुमान है।
और तुअर की जो अराइवल्स आ रही है, मुझे लग रहा है अभी कुछ अराइवल्स क्योंकि भाव अच्छे हैं तो इसलिए कुछ अराइवल बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुअर में हमारे यहाँ कोई उपलब्धता में इशू ज़रूर है क्योंकि हमारे यहाँ इशू है, क्योंकि जब हमारे यहाँ 45 लाख 46 लाख टन का जो हमारा प्रोडक्ट कंजम्पशन है, उसके सामने अगर 32-33 लाख टन का अनुमान है, मैं समझता हूँ कि शायद ये कम से कम 15 लाख टन की इस साल शॉर्टेज रहेगी। अभी तुअर की दाल हमें सस्ती भी लगी, महंगी भी लगी, ये बताइए। तुअर की दाल जो ये देखिए, ये बड़ा एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव नहीं, पैसे वाली चीज़ है, पैसा हमें देना पड़ेगा मैं ना। बताता हूँ ये कि कंज्यूमर आपका पूरे अगर आप देखें एक 4 की फैमिली के पूरे बजट में कितना फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, ये गलत तर्क है, इस पे मैं 1 घंटा डिबेट कर सकता हूँ। तो दाल वाले अपनी कहानी बताते हैं, चीनी वाले बोलते हैं कि 1 रुपये बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, सब्जी प्याज वाले बोलते हैं 2 रुपये बढ़ गया तो क्या, ऐसे भी तो पूरा बजट खा जाएंगे आप हम लोग। इसलिए महंगा जो है ना बड़ा सब्जेक्टिव है, किसी के लिए बहुत महंगा हो सकता है, किसी के लिए ठीक है ये 50 रुपया अगर मेरे बजट में महीने में फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 50 रुपये दाल में पड़ रहा है ना, तो सब्जी में पड़ रहा है, तेल में पड़ रहा है, चावल में पड़ रहा है, गेहूं में पड़ रहा है। हाँ, लेकिन आप ये कहेंगे कि भी भाव का जो अनुमान है ये कोई हमें अभी कोई 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये एमएसपी के आसपास नहीं मिलेगी, एमएसपी से काफ़ी ऊपर रहेंगे भाव। अच्छा। और इस साल मतलब बहुत नहीं गिरने वाले हैं। नहीं गिरने का तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई इस साल तुअर में कोई हमें सोचना चाहिए, अच्छा, जब ठीक तक है। हमारी नई क्रॉप आप नहीं देखिए, आएगी। तुअर में अभी गिरावट मुझे की नहीं लगता संभावना कि- नहीं है। हाँ। अब देखिए सुनील सिंह जी, समझिए कि आप मतलब बैंक हैं, ये दालों के बैंक हैं, मतलब ये कंट्रोल करते हैं। आप जरा बताइए सर, बैंक का क्या बैलेंस शीट है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सप्लाई, चूँकि आप कंट्रोल करते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, नेफेड क्या भरोसा देगा कंज्यूमर को कि निश्चिंत रहें, दाल आपकी गलेगी? देखिए, बात क्या है कि जहाँ तक दाल गलने की बात है, भारत सरकार नाफेड तथा एनसीसीएफ के माध्यम से बहुत दालें कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए दाल गलने की तो आप गल शिकायत रही है, नहीं ऑलरेडी गल रही है। आपको एक अच्छे दर पे, एक किफ़ायती दर पर उपभोक्ताओं को दाल मुहैया कराया जाएगा। इसकी सुनिश्चितता भारत सरकार ने कर रखी है, चाहे वो मसूर की दाल हो, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे वो मूंग की दाल हो, इस स्कीम्स में भारत दाल में अच्छा, मैंने आते सुना कि रहेंगे। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो वो कुछ टेस्टिंग हुई है उसमें मैं तो- आपकी टॉप पर है, इसमें क्या? मैं तो आपसे यह आशा कर रहा था कि आपने ये दाल अभी तक खा ली होगी, हाँ। इसीलिए आपसे यह सुनने के लिए मेरे लिए आश्चर्य है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये अभी अच्छी दाल है। आप इसकी क्वालिटी खाइए, इसकी क्वालिटी खाइए, अपने आप इसकी क्वालिटी अब जान जाएंगे। जो 5-6 दालें हैं उसके बीच में कभी कभी ये संतुलन बिगड़ जाता है, और इस संतुलन बिगड़ने का कारण है वेदर कंडीशंस। अब आप यदि 3-4 साल का डेटा खरीफ का उठा करके देखें ठीक बात है। तो ये क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस के कारण ये थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन देखा जा रहा है। मूंग की जहाँ तक उपलब्धता की बात है, वह समर मूंग के कारण जो खरीफ में मूंग क्रॉप डैमेज होता है उसको कवर हो जा रहा है। अच्छा। लेकिन यदि आप 3 साल के आंकड़े देखें तो हम एमएसपी पे न खरीदने की हम ज़रूरत समझते हैं, और जब हम बफर की खरीदते भी हैं तो वह एमएसपी से 20 से 25% ऊपर आपको रहता है। चूंकि तुअर के दाम ऊपर हैं तो आपको भरोसा है कि आपको पूरा तुअर मिल जाएगा, या मशक्कत करनी पड़ेगी और भाव बढ़ाना नहीं, पड़ेगा? देखिए, भाव बढ़ाने की बात नहीं है। जो अभी हमारी स्कीम चल रही है उसमें हम दैनिक बाजार भाव से खरीद रहे हैं। अच्छा, खरीद रहे हैं जी, जो माल मिल रहा है, माल आपको माल मिल रहा है, लेकिन लेकिन हाँ, दिक्कत हो रही है मिलने में। नहीं, देखिए, बात क्या है कि जब सप्लाई थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है और उसमें आप खरीदते हैं तो वह सुगमता नहीं मिलती है जिस तरीके से आप प्राइस सपोर्ट स्कीम में अपने ये बात है। प्रोक्योरमेंट सेंटर खरीद करके आप खरीदते हैं। ये तो आपके लिए राहत की बात है ना कि आपको बहुत लोड नहीं आ रहा है खरीदने के नहीं, लिए, लोड की बात मार्केट भाव पे किसान बेच रहे हैं नहीं, अपना ठीक है, माल। अच्छी बात अच्छी है। और बात देखिए, बात क्या है कि यदि अच्छे उसको दर मिल रहे हैं और आगे इसी तरह से दर मिलते रहेंगे तो आगामी जो खरीफ सीजन है और जो ये स्कीम अभी लॉन्च हुई ठीक है, है। क्योंकि अभी ये स्कीम हमने जो लॉन्च की है चलेगी अभी वो ये। सोइंग के बाद की है। ये लंबी चलेगी भी, हाँ, चलेगी। ये आप समझ लीजिए परमानेंट स्कीम है। परमानेंट है। Permanent ये बड़ी scheme। बात है, परमानेंट स्कीम है, मतलब permanent scheme आपको हो गई। भारत दाल मैं जिसकी उसकी- चर्चा बहुत मशहूर है, वो कह रहे हैं कि मिलती रहेगी। ये मिलती रहेगी। साथ साथ मैं भारत दाल के साथ में दूसरी स्कीम की बात कर रहा था, क्योंकि आपने खरीदी की बात कही अच्छा, थी। अच्छा, ओके। आपने बीच में बात को थोड़ा सा डाइवर्ट दिया। कर दिया भारत दाल की तरफ। मैंने आपसे जो बात कही वह जो तुअर की खरीदी की जो प्रक्रिया भारत सरकार ने लगाई है, एक तरीके से एक एश्योरेंस फार्मर्स को दिया जा रहा है कि आप इसको ग्रो करो ठीक है। और हम आपको बाजार भाव पे खरीदते रहेंगे। और पहले किसानों को ये था कि समर्थन मूल्य पर ही यदि खरीदी होगी तो नाफेड या एनसीसीएफ आएगी। अब उस चीज़ को चेंज कर दिया गया है और ये
बात क्योंकि देश में यह प्रॉब्लम देखी जा रही है और इसका फ़ायदा जो होता है वो फ़ायदा आपको जो हिंदुस्तान में यदि किसी भी दालों की कमी होती है तो उसका फ़ायदा जो ओरिजिन्स हैं उनको ज़्यादा मिलता है। एक छोटा सवाल सुनील जी, मैं आपने बहुत बढ़िया बताया। आप एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सरकारी एजेंसियों के पास, आपका नेफेड हो गया, जो बाकी एजेंसियां हैं, क्या उनके पास जो आपकी स्कीम चल रही है या जो बाकी जगहों पे आप दाल बेचते हैं उसके लिए पर्याप्त दाल है स्टॉक में? विभिन्न दालें हैं। यदि आप अभी चने की बात करें, मसूर की बात करें, मूंग की बात करें, उसकी पर्याप्त उपलब्धता है। चलिए, तो पर्याप्त सप्लाई है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी थाली में दाल आएगी, अच्छी दाल आएगी, दाल गलेगी भी। उसको आप दाल को लेकर कोई अफवाह आप ना सुने, ये शो देख लें, आप निश्चिंत से घर में रहें, दाल खरीदें, दाल खाएं। विवेक जी, आप बताइए, अब मैं प्राइस पे आता हूँ। दालों के दाम ओवरऑल क्या रहने वाले हैं? कम रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, स्टेबल रहेंगे? देखिए, जितना अभी आपने चर्चा सुनी और जितना आपने समझा उतना मैंने भी समझा, लेकिन जो मेरी समझ है, आप ज़्यादा समझते हैं। नहीं नहीं, अंदर की आपके बात। जो सवाल जवाब हैं उससे तो आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, काउंटर अच्छा करते हैं। निश्चित रूप से दाल के प्राइस स्टेबल रहेंगे, मुझे बहुत विश्वास है। तुअर की जो कमी है, देखिए, जब तुअर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसके जो बेस कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाते हैं, और लेंटिल्स का बहुत अच्छा बफर स्टॉक भारत सरकार ने रखा हुआ है, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपके पास मटर दाल है जो पिछले 2016 में 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते थे, वो पूरा स्पेस वो तुअर ले लिया था, तो वो एकदम से स्पेस बन गया था। अभी 15 लाख टन के 13 लाख टन के आसपास येलो पीस आएगी, तो जो कमी है, शॉर्टेज वहाँ से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दाल की सप्लाई की दिक्कत नहीं रहेगी, दाम स्टेबल रहेंगे, मतलब स्थिर रहेंगे। अब मैं इनसे आगे की बात पूछता हूँ। स्टेबल रहेंगे, इन्होंने बोला, स्टेबल क्या इस लेवल पे रहेंगे या कुछ गिर कर स्टेबल होंगे? सुनील जी, मृत्युंजय जी, याद होगा जब होम मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, जब अमित शाह जी ने जो पोर्टल लागू किया था तो आपकी मेरी चर्चा हुई थी। मैंने ये कहा था कि जिस दिन पोर्टल लागू किया है कुछ दिनों तक तुअर के दाम बढ़ेंगे क्योंकि सरकार खरीदने आई है। लेकिन जो ही सरकार के पास 3 लाख टन या 3.5 लाख टन माल हो जाएगा तो मिलर का भी इंश्योरेंस हो जाता है कि मुझे माल मिलता रहेगा सप्लाई करने के लिए, ट्रेडर को भी हो जाता है और कंज्यूमर को भी हो जाता है। तो सबसे बड़ा, अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सरकार को किसानों को अच्छे भाव देने हैं और जो कंज्यूमर है उनको नीचे देना है, तो ये व्यापारी नहीं कर सकता। इसलिए क्या होगा, किसानों को भाव अच्छे देने हैं, दाम गिरेंगे कि नहीं? नो डाउट अच्छे देने हैं किसानों को भाव, लेकिन कंज्यूमर जो जरूरतमंद कंज्यूमर है उसको सरकार सब्सिडाइज रेट में देवे। ये कब हो सकता है? जब सरकार के पास माल हो। मैं दोबारा ये कहूँगा कि यदि जैसे तुअर है और चना है, यदि सरकार के पास प्रोक्योरमेंट अच्छा हो जाता है तो बिल्कुल दाम जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। गिरने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल में रहेंगे, रीजनेबल रेट रहेंगे। रीजनेबल रहेंगे। आपका क्या व्यू सर प्राइस के ऊपर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो विवेक जी बोले, सुनील जी बोले। प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, रीजनेबल रहेंगे। प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, रीजनेबल रहेंगे। एक सवाल, छोटा सा सवाल सुनील जी, आपका जो लास्ट ईयर का आपका अनुमान था प्रोडक्शन का या सोइंग का और इस साल का जो है, उसमें कितना डिफरेंस है आपके अपने अनुमान में और एक्चुअल फिगर में? सरकार का और का बुआई का बात बताया मैंने। बुआई डेफिनेटली इंडस्ट्री के हिसाब से 15% कम है। ठीक है, ओके। एक छोटा सवाल कोठारी जी आपसे, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं सट्टेबाजी तो नहीं हो रही है। आप चूंकि एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चेताया भी है सरकार ने कि अनावश्यक उतार चढ़ाव ना करें, गलत जानकारी ना फैलाएं शॉर्टेज की। और मैंने खुद कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ इनपुट था पिछले हफ्ते। ऐसा चल रहा है क्या? चल रहा है तो आप लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए, ओवरऑल अगर बिजनेस में देखें ऐसी कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकार कह रही है। जैसा थोड़ा बहुत अगर कोई एक कहते हैं स्ट्रे केसेज होते हैं तो वैसा देखिए कहीं भी हो सकता थोड़ा है। या बहुत? थोड़ा ही कह रहा हूँ मैं, स्ट्रे केसेज वैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही है। क्योंकि जो एक तो पहले सट्टेबाजी की सिचुएशन भी नहीं है कि सिचुएशन, क्योंकि जो ऑफिशियल सट्टा है सब सरकार ने बंद कर रखा है, जो एनसीडेक्स में है। एनसीडेक्स पे होता था क्या? एनसीडेक्स में तो होता ही था ना, हम उसमें तो सट्टा ही होता था एनसीडेक्स में, तो वो तो सरकार ने बंद कर रखा है। तो इस तरह कोई ऑफिशियल सट्टेबाजी बोल के कोई सट्टेबाजी कुछ नहीं है। स्ट्रे केसेस जरूर देखिए थोड़े बहुत होते रहते हैं ट्रेड में, वो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो उस तरह होता रहेगा। क्योंकि इस बार मटर ऑलरेडी खुला हुआ है, तुअर, उड़द, मसूर ये सारा खुला हुआ है, मार्च तक खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं से उपलब्धता बनती रहेगी। दालों की सप्लाई में ऐसा नहीं कि प्राइस ठीक रहेगा, प्राइस स्टेबल रहेगा, प्राइस रीजनेबली स्टेबल रहेंगे। अगर ओवरऑल दालों को देखते हैं, आप एक पर्टिकुलर दाल पे जाएंगे तो हो सकता है उसमें जैसे आप बोलेंगे तुअर के दाम क्यों बढ़ गए, लेकिन बाकी चीजें आपको मिक्स दाल लेते आएंगे, मिक्स दाल खाएंगे, मसूर सस्ते में मिल रही है, आपको मटर सस्ते में मिलेगी, तो इस तरह मिक्स कर लेंगे। सिर्फ तुअर नहीं खाएंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छा और टेस्ट आएगा बढ़िया। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन सुनील जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2 लाइन में
क्योंकि नेफेड आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पल्सेस के लिहाज से और बाकी कम्युनिटी के लिहाज से भी आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। 2 लाइन में अगर आपको बताना हो इंडियन पल्सेस इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं, भारत का दाल बाज़ार इस वक्त क्या है, या फिर अगर मैं आपको अपने शो का नाम ही पूछूं कि हाल क्या है दाल का, 2 लाइन में क्या कहेंगे आप? स्वस्थ है, सुचारू है हाँ। और इसी तरह से रहेगा। महत्वपूर्ण बात है और इस खास पैनल में ये बात निकल के आई, हमने बहुत अलग अलग दालों पे सवाल पूछा, डिटेल में पूछा डिमांड सप्लाई को लेकर। एक बात क्लियर है कि सप्लाई को लेकर अगर कहीं से आपको हो हल्ला या कुछ अनावश्यक बातचीत सुनाई पड़े तो आप उसके ऊपर यकीन ना करें। आप टॉप एक्सपर्ट को सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर बहुत हाय तौबा नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात ठीक रहेंगे। अलग अलग दालों में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल में है, प्राइस स्टेबल रहेंगे, दाम स्थिर रहेंगे। दालों की महंगाई बढ़ने की कोई वजह इस पैनल ने नहीं बताई है, तो लिहाजा दाल के मोर्चे पर आपके लिए कोई चिंता नहीं है। तो हाल क्या है दाल का, इसका जवाब यही है कि हाल चंगा है दाल का। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।